हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी का सेशन हम करने वाले हैं, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो साथी चैनल पर नए हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समाधान स्टडी बाय आकाश सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सेशन है। और तो देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? फाइकोमाइसिटिस, म्यूकर एल्ब्यूगो, एस्कोमाइसिटिस, पेनिसिलियम एस्परजिलस, बेसिडियोमाइसिटिस, पक्शिनिया अगेरिकस, ड्यूटेरियोमाइसिटिस, एस्टिलागो, कोलेट्रोट्राइकम। असुमेलित जो है यहाँ पर पूछा गया है कि सुमेलित नहीं है, हमें बताना है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ड्यूटेरियोमाइसिटिस, ऑस्टिलागो, कोलेटोट्राइकम ट्राइकम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, यह सुमेलित जोड़ा नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन बेसिडियोमाइसिटीज में लैंगिक प्रजनन के विषय में सही है? प्लाज्मोगेमी विभिन्न स्ट्रेंस वाली दो दैहिक कोशिकाओं के संलयन द्वारा होती है। कैरियोगेमी व मियोसिस द्वारा बेसिडियम के 4 बेसिडियोस्पोर्स उत्पन्न होते हैं। बेसिडियोस्पोर्स बेसिडियम में बहिर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। उपयुक्त सभी। तो किसके बारे में बात की थी हमने? बेसिडियोमाइसिटीज में लैंगिक प्रजनन के लिए जो है इसमें सही हमें बताना था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। क्या क्या बात सही होंगी? तो पहला था कि प्लाज्मोगेमी विभिन्न स्ट्रेंस वाली दो दैहिक कोशिकाओं के संलयन द्वारा होती है। फिर है कैरियोगेमी व मियोसिस द्वारा बेसिडियम में 4 बेसिडियोस्पोर्स उत्पन्न होते हैं। और तीसरे पर था कि बेसिडियोस्पोर्स बेसिडियम में बहिर्जाती रूप से उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, बंद एस्कोकार्प के लिए प्रयुक्त शब्द है? एपोथीसियम, एम्पीथीसियम, एंडोथीसियम, क्लेस्टोथीसियम। बंद एस्कोकार्प के लिए प्रयुक्त शब्द हमें यहाँ बताना है, जो कि क्लेस्टोथीसियम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक सैक में 8 स्पोर्स उत्पन्न करने वाली फंजाई किस वर्ग से संबंधित है? फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, ड्यूटेरियोमाइसिटिस। एक सैक में 8 स्पोर्स उत्पन्न करने वाली फंजाई या कवक। आंसर होगा एस्कोमाइसिटिस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पेनिसिलियम में अलैंगिक प्रजनन इनके द्वारा होता है? एस्कोस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स, स्पेरेंजियोस्पोर्स, कोनिडियोस्पोर्स। आंसर होगा, जो पेनिसिलियम है उसमें अलैंगिक प्रजनन कोनिडियोस्पोर्स के द्वारा होता है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, चमत्कारी औषधि पेनिसिलिन को पेनिसिलियम की निम्न में से किस जाति में निष्कर्षित किया जाता है? पेनिसिलियम नोटेटम, पी क्राइसोजीनम, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। चमत्कारी औषधि कौन सी औषधि जो कि चमत्कारिक है? पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन को जो पेनिसिलियम की निम्न में से जो है किस जाति से निष्कर्षित किया गया पूछा, तो यहाँ पर पेनिसिलियम नोटेटम और पी क्राइसोजीनम, मतलब ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ए व बी दोनों के द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी फंजाई सरसों के पौधे पर परजीवी है तथा क्रूसीफर्स में व्हाइट रस्ट नामक बीमारी उत्पन्न करती है?
एल्ब्यूगो कैंडिडा, पक्षिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिकाई, सैक्रोमाइसिस सिरिविशी, अस्टिलोगो होर्डी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा एल्ब्यूगो कैंडिडा। जो एल्ब्यूगो कैंडिडा है यह सरसों के पौधे पर परजीवी होता है, परजीवी कवक होगा जो कि क्रूसीफेरी में व्हाइट रस्ट नामक रोग या बीमारी भी उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एल्ब्यूगो कैंडिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग ड्यूटेरियोमाइसिटीज में के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन हमें बताना है। जब भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं सही गलत कथन का, तो हम लास्ट में अंडरलाइन कर ले कि हमें क्या बताना है। यहाँ पर अगर हमने ध्यान नहीं दिया और हमने इसे गलत, कभी होता है कि जल्दीबाजी में हम नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो चलिए देखिए क्या बोल रहा था कि वर्ग ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पहले दिया है ये केवल अलैंगिक स्पोर्स या कॉनिडिया द्वारा प्रजनन करते हैं, स्पोर्स या कॉनिडिया द्वारा। इस फंजाई में माइसीलियम शाखित व सेप्टेट होता है, इनके केवल परजीवी रूप होते हैं। इस फंजाई के उदाहरण है या इस कवक के उदाहरण है अल्टरनेरिया, कॉलेट्रो ट्राइकम एवं ट्राइकोडर्मा। ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में जो गलत कथन है ऑप्शन सी में दिया गया है कि इनके केवल परजीवी रूप होते हैं। ऑप्शन सी गलत होगा। नेक्स्ट, फंजाई की कोशिका का मुख्य घटक होता है सेल्यूलोज, पेक्टिन, काइटिन, डेक्स्ट्रिन। फंजाई की कोशिका का मुख्य घटक काइटिन, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। फंजाई या कवक, यहाँ फंजाई दिया गया है, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसे कवक कहते हैं। तो कवक की कोशिका का मुख्य घटक, कवकों की कोशिका भित्ति हमने जब भी पढ़ा है तो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। तो यहाँ क्वेश्चन का उद्देश्य यही है कि कवकों की जो कोशिका भित्ति है वह किससे बनी है पूछना। तो यहाँ मुख्य घटक दे दिया गया है, तो जो कि आंसर में काइटिन, ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जगत प्लांटी से हमने क्वेश्चन लिया है। देखें, एंजियोस्पर्म के स्थलीय फ्लोरा पर आधिपत्य का मुख्य कारण है उनकी विभिन्न आवासों को अपनाने की शक्ति, अत्यधिक बीज उत्पन्न करने का गुण, स्वपरागण की प्रकृति, मानव द्वारा घरेलूकरण डोमेस्टिकेशन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा विभिन्न आवासों को अपनाने की शक्ति। जो एंजियोस्पर्म के स्थलीय फ्लोरा है उस पर आधिपत्य का मुख्य कारण उनके विभिन्न आवासों को अपनाने की शक्ति होती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पादप जीवन में विविधता उत्पन्न हुई विकासीय परिवर्तन के लंबे समय के कारण, आकस्मिक उत्परिवर्तन म्यूटेशन के कारण, पृथ्वी पर अचानक, बीज के परिक्षेपण द्वारा। बीज के परिक्षेपण द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा विकासीय परिवर्तन के लंबे समय के कारण। नेक्स्ट, निम्न में से पौधों को परिभाषित करने वाला लक्षण कौन सा है। स्वपोषी प्रकृति, यूकैरियोटिक कोशिकीय संरचना, सेल्यूलोसिक कोशिका भित्ति, ऑक्सी श्वसन। तो जो पौधों को परिभाषित करने वाला लक्षण है तो इनमें से सेल्यूलोसिक कोशिका भित्ति होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, वायरसों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। वायरस विषाणुओं के बारे में सही कथन बताना है। ये कोशिकीय संक्रामक न्यूक्लियोप्रोटीन कण है, इनका कल्चर माध्यम में संवर्धन किया जा सकता है,
आनुवंशिक पदार्थ या तो डीएनए होता है या आरएनए, लेकिन दोनों कभी नहीं। इन्हें क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। 1 व 2 दोनों, 2 व 3, 3 व 4, 1 2 3 और 4। आंसर होगा 3 व 4 ऑप्शन सी। 3 और 4 में क्या बोला गया है वायरसों के लिए? सही कथन में आनुवंशिक पदार्थ या तो डीएनए होता है या आरएनए, लेकिन दोनों कभी नहीं होता। इन्हें क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेमेल जोड़ी को चुनिए। एडवर्ड जेनर स्मॉल पॉक्स टीकाकरण, डाइनर प्रियोन्स, लुई पास्चर रेबिज का टीका, डब्ल्यू स्टेनले वायरसों का सर्वप्रथम क्रिस्टलीकरण किया। बेमेल में ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जिसमें डाइनर प्रियोन्स दिया गया है। नेक्स्ट, विरियोन है वायरस का न्यूक्लिक अम्ल, एंटीवायरल एजेंट, वायरस की प्रोटीन, होस्ट के बाहर पूर्ण रूप से संयोजित वायरस। होस्ट के बाहर पूर्ण रूप से संयोजित वायरस विरियोन होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, टीएमवी टोबैको मोजेक वायरस, तंबाकू मोजेक वायरस, यहाँ पर दी गई संरचना का अध्ययन करो तथा उस विकल्प को चुनो जो नामांकन ए व बी की पहचान सही रूप से करता है। तो यहाँ पर चित्र दिया गया है और इसके लिए ए और बी में ऑप्शन दिए हैं एसएसडीएनए कैप्सोमियर्स, डीएसडीएनए कैप्सोमियर्स, एसएसआरएनए कैप्सोमियर्स, डीएसआरएनए पुच्छ रेसे। पुच्छ रेसे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, एसएसआरएनए कैप्सोमियर्स। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? लुईस पाश्चर वैक्सीन शब्द दिया, बिजेरिंक कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, इवानोवस्की रिटोवायरस खोजा, स्टेनले टीएमवी को क्रिस्टलीकृत किया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, इवानोवस्की रिटोवायरस खोजा, यह गलत है। नेक्स्ट, उस युग्म को पहचानिए जिसमें वायरस रोग निहित है। मम्स एवं स्मॉल पॉक्स, हार्पिज एवं इन्फ्लुएंजा, निमोनिया एवं सिफिलिस, ए बी दोनों। वायरस जनित रोग, तो मम्स एवं स्मॉल पॉक्स और हार्पिज एवं इन्फ्लुएंजा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। नेक्स्ट, पौधे में मोजेक निर्माण, लीफ रोलिंग व कर्लिंग पौधों के भागों का पीला पड़ना, शिराशय, बौनापन एवं स्टैंडर्ड वृद्धि, नेक्रोसिस आदि इसके लक्षण है। जीवाणु रोग, माइकोप्लाज्मा जनित रोग, वायरल रोग, फंगल रोग। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, वायरस रोग। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पौधों का वायरस जनित रोग नहीं है? गन्ने का रेड रॉट, टोबैको मोजेक रोग, टोमेटो का लीफ कर्ल, नींबू का ट्रिस्टेजा रोग। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, गन्ने का रेड रॉट रोग जो है वायरस जनित रोग नहीं है। नेक्स्ट, वायरस को सर्वप्रथम किसने क्रिस्टलीकृत
व विलगित किया है? वायरस को सर्वप्रथम किसने क्रिस्टलीकृत व विलगित किया? WM स्टेनले, KM स्मिथ, D इवानोवस्की, FC बॉडेन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा WM स्टेनले। इनके द्वारा ही वायरस को सर्वप्रथम क्रिस्टलीकृत व विलगित किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़ो तथा उस विकल्प को चुनो जो गलत कथनों की सही रूप में पहचान करता हो। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग एवं क्राइसेंथेमम स्टंट रोग वायराइड्स द्वारा उत्पन्न होते हैं। T4 बैक्टीरियोफेज लाइटिक चक्र दर्शाता है। रेट्रोवायरस में SS RNA की 2 प्रतिलिपियां होती है। इंटरफेरॉन्स जो वायरल बहुगुणन को रोकते हैं ग्लाइकोलिपिड कण होते हैं। दो व तीन, 1 व 4, केवल 3, केवल 4। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा केवल 4। तो यहां पर इंटरफेरॉन्स जो वायरल बहुगुणन को रोकते हैं ग्लाइकोलिपिड कण होते हैं कहा गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और बने रहे समाधान स्टडी परिवार के साथ में। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।